कर दिया कि जो अन्य बहुत से आचार्यों ने गीता के ऊपर भाष्य लिखा है, तो वह अरे जो लिखा है, लेकिन वो सामान्य मंद व्यक्ति और मध्यम कोटि के अधिकारी उस अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं पर समन्वय है, कहीं पर समन्वय ही नहीं है। और विस्तार और ग्रंथ ग्रंथ भी कैसे लिखा गया है, विस्तार पूर्वक लिखा गया, बृहद लिख दिया। तो बृहद ग्रंथ में व्यक्तियों की रुचि नहीं होती पढ़ने की। छोटे ग्रंथ में तो रुचि हो जाती है, लेकिन बृहद बृहद ग्रंथ में रुचि नहीं होती। तो भगवान भास्कर ने तो जो पद पदार्थ वाक्यार्थ न्याय आदि को लेकर के अनेक लोगों के द्वारा इस प्रकार गृहीत किए गए थे, विरुद्ध विरुद्ध अर्थ को ग्रहण कर लिए थे। अब हाँ, उसको इस प्रकार से देख करके आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने क्या किया, संक्षेप से उसी को स्वीकार करके संक्षेप से अर्थ के निर्धारण करने के लिए गीता का तात्पर्य मुख्य किस्म है। तो गीता का मुख्य तात्पर्य है आत्मज्ञान की प्राप्ति और संसार दुख की निवृत्ति, यानी स्वरूप की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, ये गीता का तात्पर्य है। तो उस तात्पर्य को संक्षेप से विवरण भगवान भास्कर करेंगे। तो जो पूर्व के आचार्यों ने भी किया है, लेकिन वो बृहद ग्रंथ हो गया और कहीं कहीं समन्वय नहीं हो पाया, किसमें तात्पर्य है किसमें तात्पर्य नहीं है। कभी समुच्चय में कह देते हैं, कभी केवल ज्ञान से मुक्ति होती है ऐसा वर्णन कर देते हैं, है नहीं। कभी क्या कह देते हैं, समुच्चय से जब अरे द्वितीय अध्याय का 11वां श्लोक ऊपर भाष्य चलेगा तो वहां पर अरे वो वर्णन कर देते हैं, समुच्चय को लेकर के खंडन करते हैं वहां पर वृत्तिकार के मत को। लेकिन यहाँ पर अभी नहीं किया, यहाँ पर तो खुद घास संक्षेप से कह दे। हाँ हाँ, बोला था, मेरे से ही बोला था। सही से दक्षिणामूर्ति मठ की मंगा लो। दक्षिणामू हाँ, दक्षिणामूर्ति मठ की मंगा लो। उसमें उसमें 2 टीका अच्छी है दक्षिणामूर्ति मठ की। और गीता प्रेस की साथ रख लो, उसमें हिंदी अकेली नहीं है। हाँ हाँ, मतलब गीता प्रेस की साथ रख लेना और दक्षिणामूर्ति मठ की मंगा लो। जहाँ जहाँ कहीं संख्या हो, संशय हो, हिंदी अर्थ नहीं बैठ रहा है तो हिंदी में देख लिया। तो दक्षिणामूर्ति मठ की अच्छी है, सबसे अच्छी 2 टीका है उस पर। मैंने एक महात्मा आने वाले हैं, नहीं टिप्पणी तो बहुत ही कम है। कैलाश आश्रम की पुस्तक में टिप्पणी कम है गीता के ऊपर। हाँ, तो इसलिए टीका अच्छी है दक्षिणामूर्ति मठ की। हाँ, 2 टीका है उसके ऊपर, उसमें टिप्पणी भी है बीच बीच में कहीं, तो वो मंगा लेना दक्षिणामूर्ति मठ की। तो देखिए, नहीं तो 10 हमारे और ठीक वो मंगा लेना, अष्टटिकोपेता। वो तो आपके पास है कि नहीं है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? चलेगा महाराज जी का अष्ट महाराज जी चलेगा का आप इतनी लेट लेके आए, उधर वहीं रख ढाक कर रख देना। वाले चलेंगे हमसे वाले अष्टटिकोपेता रही थी, अष्टटिकोपेता। चाय लाया महाराज जी दूं मैं दे दो चौकम्बा मीठा होगा। हाँ मीठा है, मीठा अच्छा अच्छा, है चाहिए नहीं हम तो नहीं है। हाँ ठीक है, फिर वही लेके बैठो, वो अच्छी है टीका। यदि 8 टीका है तो बहुत अच्छी है। उसमें अष्टटिकोपेता नाम से मधुसूदन सरस्वती की, उसमें नीलकंठीय श्रीधरी है। हाँ, 2 लेके खोलो तो बहुत। नहीं, एक ही
एक ही में है वो सब, अष्टकोपवेता पुस्तक। अच्छा उस अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए अब आगे कहते हैं तस्य, यहाँ पर ननु अनाप्त प्रणीतत्व अभावेपि न इदं शास्त्रं व्याख्येयं विषयादि अनुबंधस्य अनविधेयत्वेन शास्त्रत्व अभावात् इति आशंका। सर्व व्यापाराणां प्रयोजनातत्वात् आदौ प्रयोजनमाह। यहाँ पर शंका किया था कि यद्यपि गीता शास्त्र अनाप्त के द्वारा नहीं लिखा गया, आप्त है, एक ऐसे भगवान कैसे आप्त वाक्य हैं, भगवान ने जो बोला सत्य बोला है ना। तो ऐसे ऐसे अरे आपका माइक बंद कर सकते हैं विजय सिंह। हाँ, तो देखिए, तो ये गीता शास्त्र कैसा है, आप्त वाक्य वाला है। कैसे, पहले अनाप्त की शंका करी थी, किंतु गीता कैसे आप्त है। तो आप्त हो जाने से, तो फिर भी आप्त हो जाने के पश्चात भी इसमें विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी इनका वर्णन नहीं किया, इसलिए इसका वर्णन न करने से ये कहते हैं इसमें कैसे कथन करने के विषय आदि का वर्णन न होने से शास्त्र का अभाव है इसमें, क्योंकि विषय आदि का वर्णन किया नहीं गया तो शास्त्र का अभाव है, इसी हेतु इसकी व्याख्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो कहते हैं सारे व्यापारों का जो प्रयोजन होने से सर्व व्यापारों का प्रयोजन के लिए ही प्रयोजन वाला होने से, यानी जो गीता शास्त्र कैसे सारे व्यापारों के प्रयोजन वाला है, सारी सिद्धि को देने वाला है, इस हेतु से सबसे पहले जो प्रयोजन है किसके लिए गीता शास्त्र को उपदेश किया जा रहा है, कि सुख की प्राप्ति के लिए। विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी, तो प्रयोजन नहीं है तो प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, एक वाक्य आता है, प्रयोजन के बिना मंद भी प्रवृत्त नहीं होता। इसलिए सबसे पहले सारे व्यापारों के मध्य में प्रयोजन है, तो प्रयोजन वाला होने से यानी ये सार्थक वाला होने से गीता शास्त्र इसी हिसाब से पहले इसको क्या करते हैं, प्रयोजन को ही वर्णन करते हैं कि क्या प्रयोजन है गीता शास्त्र का, सुख की प्राप्ति और निश्चय, सुख की प्राप्ति है दुख की निवृत्ति, ये प्रयोजन है, उसको लेकर कहते हैं। तो कहते हैं तस्य अस्य गीता शास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनं परम निःश्रेयसं सहेतुकस्य संसारस्य अत्यंत उपरम लक्षणम। कहते हैं तस्य प्रसादित प्रमाणस्य, जो ग्रंथ को प्रमाण रूप से स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान ने, किसने, भगवान ने इसका रचना किया है, की है, भगवान ने इसका वर्णन किया है, भगवान ने गाया है। तो प्रसादित प्रमाण, ये प्रमाण वाला है, गीता शास्त्र कैसे प्रमाणित है। अस्य, इसको जो और मन में सन्निहित है, तो मन में सन्निहित ये गीता शास्त्र का संक्षेपता यानी संक्षेप से प्रयोजनम, तो प्रयोजन क्या है, परम श्रेय की प्राप्ति, मोक्ष फल की प्राप्ति, सहेतुक, हेतु के सहित संसार की निवृत्ति। कहते सहेतु को अविद्या के सहित संसार, संसार हो गया कार्य और अविद्या हो गई उसका कारण, सहेतुक संसार का अत्यंत परम लक्षणम, हेतु के सहित कार्य के सहित जो कारण है अविद्या रूप जो संसार है, अविद्या के सहित संसार का अत्यंत रूप से उपरम और निःश्रेय की प्राप्ति ही परम मोक्ष है। कैसा है, परम प्रयोजन है, परम प्रयोजनम, प्रयोजन क्या दिया, परम प्रयोजन कौन सा है, निःश्रेय की प्राप्ति, मोक्ष फल की प्राप्ति और हेतु के सहित संसार की निवृत्ति ही इसका गीता शास्त्र का परम प्रयोजन है। इस प्रकार से प्रसादित प्रमाण का व्याख्यान रूप से मन में सन्निहित करके गीता शास्त्र संक्षिप्त संग्रह करके सपिंडितम एक वाक्यत्म तेन इदम परम फलम सन्निहितम सन यन निश्चितम श्रेयो निश्रेयस कैवल्यम अवांतर फलम तो तत्र अवांतर वाक्यन मनोग्रहादि विवक्ष्यते। एक टीका में आया है
कहते हैं यहाँ पर जो इस प्रकार से जो सिद्ध हो गया कि भगवान के द्वारा रचित जो ग्रंथ है, भगवान के द्वारा जो वाणी है, वे अप्रमाणित नहीं बल्कि प्रमाणित है। इस प्रकार से सिद्ध करके, इस प्रकार से कथन करके, और ये गीता शास्त्र कैसा है, संक्षेप से संग्रह करके, पिंडी बना करके, एकत्रित करके, सारे वाक्यों के एक बना करके, इससे गीता शास्त्र के द्वारा है फल निश्चय किया गया है कि निश्चय की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। निश्चय की प्राप्ति कौन हो गई? कैवल्य, ठीक है। तो निश्चय की प्राप्ति केवल हो गया, और अवान्तर फल अवान्तर के द्वारा, अवान्तर वाक्य, इस गीता का अवान्तर वाक्य कौन सा? दुख की निवृत्ति भी है, और परिच्छिन्न जो परिच्छिन्न दुख होते हैं उनकी निवृत्ति होती है, और आत्यांतिक दुख की निवृत्ति, अविद्या रूप जो संसार था, अविद्या से जो कार्य वर्ग था उसकी निवृत्ति, और बीच में और भी अवान्तर फल है, तो अवान्तर फल का अवान्तर फल होता है, और विशेष रूप से फल कौन होगा? निश्चय की प्राप्ति एक इसका मुख्य फल है, मुख्य। इस प्रकार से ऐसा मन में मनोग्रह और अवान्तर फल, अवान्तर वाक्य भेद के द्वारा मनोनिग्रह आदि विवक्षित थे। हाँ, तो यहाँ पर वर्णन कर दिया कि यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि आदि के द्वारा भी इस गीता शास्त्र का वर्णन करेंगे। इसके माध्यम से जो सुख की प्राप्ति होगी। और कहते हैं निश्चय भी दो विधम है। यहाँ पर निश्चय का अर्थ किया दो विधम, दो प्रकार का, निरतिशय सुख आविर्भाव और निश्रेष अनर्थ उच्चित्ति, यानी दो प्रकार का निश्रेष वर्णन कर दिया कि निरतिशय आनंद की प्राप्ति प्रथम हो गया, निश्रेष आनंद की प्राप्ति, और दूसरा कैसे? अशेष निशेष अनर्थ की उच्चित्ति, यानी जो निशेष अनर्थ कौन हो गया? अविद्या रूप संसार। अविद्या रूप संसार की निवृत्ति ही ये कौन सा श्रेय फल है? निश्चय मतलब दो प्रकार का वर्णन कर दिया, एक तो निरतिशय सुख की प्राप्ति और दुख की आत्यंतिक दुख की निवृत्ति। दूसरे शब्दों के द्वारा बोल देते हैं उसको आत्यंतिक दुख की निवृत्ति। और यहाँ पर टीका में बोल दिया निश्चय अनर्थ, जो संपूर्ण निशेष बोलते संपूर्ण अनर्थ की उच्चित्ति, नाश हो जाना, ये उसका गीता शास्त्र का मुख्य लक्षण है। गीता शास्त्र क्या बोलता है कि निश्रेष की प्राप्ति और निरतिशय अत्यंत दूसरे दुख की निवृत्ति। अब वे आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और मोक्ष रूप फल की प्राप्ति किससे होगी? तो उसके लिए वर्णन करते हैं। तच्चा भाष्य में, तच्चा सर्व कर्म संन्यास पूर्वकाद आत्मज्ञान निष्ठा रूपाद धर्माद भवती, कह जो निश्रेष की प्राप्ति यानी मोक्ष रूप फल की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति सर्व कर्म संन्यास पूर्वक, सारे कर्मों का त्याग है। जितना भी जो कर्म करते हैं ना, कर्तापन का भाव, तो कर्तापन के भाव से रहित होकर के सर्व कर्म संन्यास से पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा रूप, और निष्ठा किसमें बनाना कि मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ, भोक्ता नहीं हूँ, मेरे किसी का पुत्र नहीं हूँ, मैं किसी की पुत्री नहीं हूँ, और मैं किसी की माता नहीं हूँ, मैं किसी का पिता नहीं हूँ, मैं किसी का भाई नहीं हूँ, मैं किसी की बहन नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? असंग कूटस्थ निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा हूँ। इस प्रकार का निष्ठा बना कर रखना। तो इस धर्म से, इस प्रकार ज्ञान से वह आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति होती है, भवती, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं मतलब कैसे बनाना है उत्तम अधिकारी के लिए, तो इस प्रकार से चिंतन करना। मध्यम अधिकारी के लिए तो जिसको ज्ञान नहीं होगा, जिसको ज्ञान की योग्यता नहीं हो, उसके लिए तो यज्ञ दान तप आदि क्या करते रहना चाहिए? ये करते रहना चाहिए। यज्ञ है, दान है, तप है ना। यज्ञ दान तपा कर्म ना त्याज्यम कार्य में बताते, ऐसा बात आया। इसलिए सारे कर्मों का त्याग करके, मतलब जिसको अरे ये ज्ञान की योग्यता नहीं है, उसको तो भजन पूजन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जिसकी ज्ञान बचाने की अभियोग्यता नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति तो कर्म करता हुआ भी फल की इच्छा न करके मेरे को करना है इतना कर्ता बुद्धि से कर्म करता रहे और यज्ञ दान आदि भी करता रहे, तो इस प्रकार से उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो आत्मज्ञान की निष्ठा रूप से ही वो आत्यंतिक सुख की प्राप्ति, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति होती है, मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तथा इमम एव गीतार्थ धर्मम उद्देश्य भगवता एवं उत्तम, उसी प्रकार से जिस प्रकार से
जो निर्विशेष सुख की प्राप्ति, निर्विशेष सुख की प्राप्ति और आत्यंत दुख की निवृत्ति इस प्रकार से होती है कि सारे कर्मों का त्याग पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा रूप से ही और आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। इसी अर्थ को ही भगवान ने अनुगीता में, यानी कौन सी अनुगीता में, कि महाभारत काल में तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुना दिया, तो गीता हो गई। किंतु गीता के बाद जब अर्जुन युद्ध करते करते उस गीता के पूरे वाक्यों को भूल गया था, तो भगवान युद्ध करते करते अर्जुन भूल गया था, तो भगवान से कहा कि हे भगवान, कि मेरे को पुनः जो आपने युद्ध क्षेत्र में, युद्ध होने से पहले जो आपने मेरे को उपदेश किया था वो मैं भूल गया युद्ध के चक्कर में, आप पुनः मेरे को सुना दीजिए दोबारा करके वही ज्ञान को। तो भगवान ने बहाना बना लिया कि भाई मैं तो उस काल में योग से युक्त था, तो योग से युक्त होने के कारण मैं आपको सुनाया था उस काल में, अब मैं योग से युक्त नहीं हूँ, इसलिए अब मैं तो वो पूरा वही के वही रिपीट नहीं कर सकता, वही के वही पुनः नहीं सुना सकता, अब मैं दूसरी प्रकार से आपको सुनाऊंगा। तो उसी को जो दूसरी प्रकार से सुनाया तो उसी का नाम पड़ गया अनुगीता। यद्यपि भगवान सुना सकते थे, किंतु क्यों नहीं सुनाया कि पुनरुक्ति दोष हो जाते, पुनरुक्ति दोष ना आए इस हेतु से भगवान ने क्या नहीं सुनाया, उसका नहीं सुनाया, पूरे कई वाक्य नहीं सुनाए। जैसे पुनरुक्ति दोष आ जाता है, एक वाक्य को दो बार सुनाना पुनरुक्ति दोष हो जाता है, इसलिए भगवान ने वहां पर पुनरुक्ति दोष न आए इस हेतु से ही इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, वो सुनाया नहीं, अतः अर्जुन को इस प्रकार से नहीं सुनाया। और बाद में अनुगीता के नाम से दूसरे शब्दों के द्वारा सुनाया पूरा का पूरा। ऐसे एक बार आदिगुरु शंकराचार्य भगवान जब घर में थे तो उस काल में अध्ययन करते थे, पढ़ाते थे, तो उसी राजा मिलने आया। राजा ने क्या किया कि राजा ने उनको अपनी रचना सुनाई कि मैंने देखो एक ग्रंथ लिखे हैं, तो उन्होंने सुन ली, देख पढ़ लिया। इसके पश्चात शंकराचार्य भगवान तो घर छोड़ करके सन्यासी बन गए, अब राजा राज करने लगा। लेकिन कुछ काल व्यतीत होने 10-15 साल व्यतीत होने के पश्चात उधर गए भगवान वास का, तो राजा ही मिलने आया। तो राजा से कहा, पूछा कि तुम आजकल क्या लिखते हो, कुछ लिखते हो नहीं लिखते? कि महाराज मैंने अब लिखना बंद कर दिया। क्यों? कि मैंने जो लिखा था वो तो सारे जल गए, कहीं नष्ट हो गया, जो पुस्तक थी वो सारी नष्ट भ्रष्ट हो गई, अब मैंने लिखना बंद कर दिया। तो फिर आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा कि देखो मैंने जो तुमने बताया तो मेरे से पुनः लिखवा लो, मेरे को याद है, कंठस्थ है कि नहीं? तो आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने पुनः उसी को दोहरा दिया, तो राजा ने पुनः लिख लिया। तो जब आदिगुरु शंकराचार्य भगवान पुनः उसी को दोहरा सकते हैं तो भगवान क्यों नहीं दोहरा सकते? जो ज्ञान गीता का उपदेश किया, महाभारत युद्ध क्षेत्र में जो उपदेश किया था, उस ज्ञान को दोबारा क्यों उपदेश नहीं कर सकते? अर्थात कर सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं किया कि पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, है ना। तो इस हेतु से फिर उन्होंने अलग से दूसरे प्रकार के दूसरे शब्दों के द्वारा उपदेश किया, भाई उपदेश को दूसरे शब्दों के द्वारा कहा, इसलिए उसका नाम हो गया अनुगीता। तो गीत उसी अर्थ को ही कहते हैं, गीता के द्वारा प्रतिपाद्य विषय रूप धर्म को, गीता के द्वारा, गीता का जो विषय, गीता अर्थ गीता का जो विषय है वो विषय ही कैसे धर्म है, उस धर्म को धारित धर्म विषय ब्रह्म। गीता का विषय कौन है? जीव ब्रह्म की एकता और सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति, ये गीता का विषय। तो उसी विषय रूप धर्म को उद्देश्य करके धारित धर्म, ब्रह्म ही धर्म होता है जो संपूर्ण जगत को धारण करता है। ऐसे धर्म को उद्देश्य करके भगवता एवं उत्तम, भगवान ने कहा, कहाँ पर गया? अनुगीता में इस प्रकार से कहा था। तो वो कौन सा वाक्य आया? कहते सा ही धर्म सुपर्याप्तो ब्रह्मण पद वेदने। सब धर्म, यहाँ पर कहते सर्व धर्म कैसे? संन्यास पूर्वक, आत्मनिष्ठा, संन्यास पूर्वक आत्मनिष्ठा लक्षण धर्म है। धर्म का लक्षण का दिया, धर्म कैसे है? संन्यास पूर्वक है, इन कर्मों के त्याग पूर्वक है, सारे कर्मों के त्याग पूर्वक। कर्म तो कर रहा है लेकिन कर्तापन के भाव से रहित है। तो कर्मों के त्याग पूर्वक जो धर्म है, आत्मज्ञान निष्ठा वाले जो धर्म है, इसका धर्म सुपर्याप्त, पर्याप्त हो जाता है किसके? पद वेदन, ब्रह्म के पद वेदन में, है ना, ब्रह्म ज्ञान के जानने में।
इसे वो धर्म पर्याप्त है। अतः ब्रह्म का जो पद है, यानी ब्रह्म का जो स्वरूप है, पद्यति पदम, जो प्राप्त करने योग्य ब्रह्म का जो स्वरूप है, अधिकारी व्यक्ति इस प्रकार से उस पद को प्राप्त कर लेता है। किसके द्वारा? इस धर्म के माध्यम से। जो ब्रह्म रूप धर्म है उसको ये प्राप्त कर लेता, जान लेता है। ठीक है ना? इस प्रकार से वर्णन किया। अब कहते हैं ये महाभारत के अश्व शांति, महाभारत है अश्व शांति पर्व है महाभारत का। इति अनुगीतासु तत्र एव चौक्तम, तत्र एव चौक्तम, उसी प्रकार से तत्र वहीं पर चौक्तम, और वहीं पर ये भी कहा गया है, यहाँ पर नहीं कहा, वहीं पर। कहाँ पर? अनुगीता में भी एक कहा गया है। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म का पद, यहाँ पर जो टीका में इसका अर्थ किया है सही धर्म सुपर्याप्त ब्रह्मणा पद वेदने, तो टीका में अर्थ आया ब्रह्मणा पदम, इसलिए ब्रह्म पदम, ब्रह्म का जो पद है पूर्वोक्त है निश्रेयस, ब्रह्म का पद कौन सा? निश्रेयस, मोक्ष। तस्, उस पद को वेदन में लावस, लाभ हो जाता है। तत्र, वहां पर विशिष्ट ज्ञान निष्ठा रूप धर्मो समर्थो भवती, तत्र वहीं पर विशिष्ट, तो इस प्रकार से जो विशिष्ट है ऐसा, इस प्रकार से विशिष्ट ज्ञान निष्ठा रूप, विशिष्ट ज्ञान निष्ठा रूप कौन सा हो गया? परमात्मा की प्राप्ति, यानी मैं ब्रह्म हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ, ये विशिष्ट ज्ञान होगा। और परमात्मा से तर मैं भिन्न नहीं हूँ, ऐसा विशिष्ट ज्ञान निष्ठा रूप जो धर्म है वो धर्म ही उस परमात्मा की प्राप्ति में समर्थ होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया है कि नहीं? तो इस प्रकार से अब आगे कहते हैं कि और गीता में वहीं पर कहा गया है, अनुगीता में, नैवा धर्मी न चा, नैवा धर्मी न चा धर्मी न चैवा ही शुभाशुभी यह स्याद एकासने लीनस तूष्णीम किंचिद अचिंत्यन। तो यहाँ पर कहते हैं अरे, ना तो धर्मी और ना अधर्मी, ना धर्म करने वाला है और ना अधर्म करने वाला है, और ना शुभ करने वाला है ना अशुभ करने वाला है। इन धर्म से भी परे है आत्मा और अधर्म से भी परे है, ना शुभ से परे है, शुभ से भी परे, अशुभ से भी परे। यानी धर्म में अधर्म, यद्यपि जो अधिकारी है वह अधिकारी इस प्रकार से धर्म भी ना करता, यद्यपि करे लेकिन कर्तापन का भाव ना रहे। कर्म तो करे, क्योंकि कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, कर्म को त्याग दिया तो व्यक्ति को अधिकारी नहीं बनता। तो ध्यान पूजन आदि सारे करते रहना चाहिए और विशेष रूप से आत्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। न धर्मी न चाधर्मी और न सो और असो वह पुरुष जो यहाँ पर कहते धर्मी, वो पुरुष धर्मी भी नहीं, धर्म वाला नहीं है, अधर्मी वाला नहीं, सो और असुभ वाला नहीं है। और दूसरा एक और है, श्रुति में आता है न पुण्य कर्मेण वर्धते न पापेन क्षीयते, आत्मा ना तो पुण्य कर्म के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है और ना ही पाप कर्म के द्वारा ह्रास को प्राप्त होती है। तो आत्मा कैसी है? इन व्यापारों से रहित है। तो ऐसा जो है, तो धर्मी, वह पुरुष धर्म वाला, धर्मी भी नहीं है, अधर्मी नहीं है, शुभ भी नहीं, अशुभ भी नहीं है। ऐसा जो पुरुष है इस प्रकार से चिंतन करता है, उस एक आसन लेना, एक आसन में ले करके, एक निष्ठा बना करके एक आसन जब ध्यान करे तो ध्यान करके पद्मासन में, सिद्ध पद्मासन में अथवा सिद्धासन में बैठ गया, तो बैठ करके एक आसन बैठ करके आत्मा का चिंतन करता रहे और कहे मैं धर्मी नहीं हूँ, अधर्मी नहीं हूँ, शुभ अशुभ करने वाला नहीं हूँ, स्त्री पुरुष नहीं हूँ, है ना, पशु पक्षी भी नहीं हो, स्थूल शरीर वाला नहीं हो, सूक्ष्म शरीर वाला नहीं हो और कारण शरीर वाला नहीं हो। तो फिर कौन वाला हूँ मैं? कहता मैं तो निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा हूँ। इस प्रकार से शांत होकर के सारे व्याप तूष्णिम किंचित अचिंतन, तूष्णी भाव को प्राप्त होकर के कोई दूसरा चिंतन न करता हुआ, जगत के विषय का चिंतन न करता हुआ, तूष्णी में शांत चुप पे बैठा हुआ, है ना। जैसे आप कमरे में कोई नहीं तो शांति बैठे रहते हैं, उसी प्रकार से कमरे में बैठ करके एक आसन बैठ करके कुछ न चिंतन करता हुआ बस निध्यासन करता रहे, दृष्टि लगा कर एक दृष्टि कि मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से ऐसा वर्णन किया। आसन लगा करके समाधि बैठकर चिंतन कहते समाधि को, है ना, एक आसन लीना, एक आसन लीना, एक आसन में स्थित,
इन समाधि से युक्त होकर के, कौन से युक्त होकर के, समाधि से युक्त होकर के। यहाँ पर वर्णन किया है लिया। यहाँ पर इस पंक्ति को लेकर के टीका में आता है, बागादि बाह्य करण व्यापार विरहितत्वम तूष्णीत्वम इति उच्यते। ये टीका में बागादि जो बाह्य व्यापार हैं, बागादि बाह्य करण व्यापार से रहितत्वम तूष्णीत्वम, इस प्रकार से बागादि जो बाह्य 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय के द्वारा व्यापार होता है ना, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के द्वारा, उनके व्यापार से रहित तूष्ण। अब किंचित अचिंत्यन, ऐसा वर्णन कर दिया, कुछ भी चिंतन न करे तो अंतःकरण का यानी व्यापार समाप्त कर दिया। अंतःकरण, क्योंकि अंत चिंतन का व्यापार अंतःकरण ही करता है, तो कुछ भी चिंतन न करे। अचिंत्यन, तो उसको टीकाकार कहते हैं, अचिंत्यन में अंतःकरण व्यापार अभाव अभिप्रेता, अंतःकरण का जो व्यापार उसका अभाव का यहाँ पर स्वीकृत है, यानी अंतःकरण से भी व्यापार न करे। अर्थात मन के द्वारा जैसे व्यक्ति भजन करने बैठता है, तो भजन करने जैसे ही बैठता तो उसका भजन चिंतन करते रहे तो आसान है, कठिन कौन सा है। और अच्छा, ये भजन करते रहेंगे दूसरे विचार उत्पन्न नहीं होंगे, और भजन नहीं करेंगे तो विचार दूसरे उत्पन्न होंगे, क्योंकि न जात तिष्ठत कर्म किए बिना तो एक क्षण नहीं रहता व्यक्ति। इसलिए गलत चिंतन ना आए, शुभ चिंतन आए, तो उसके लिए यही है कि वो भजन करता रहे, और भजन करेगा तो हमारे दूसरे चिंतन नहीं आएंगे, बस इतना ही है। तो यहाँ पर कहती है किंचित अचिंत्यन, टीका में बोल रहा हूँ कि अंतःकरण के व्यापार का अभाव यहाँ पर स्वीकृत है कि द्विविधा करण व्यापार रहता, बाह्य करण और भीतर का करण, द्विविध करण व्यापार रहता सन जो अधिकारी है प्रागुतो युग अधिकारी, केवलम एक आसन, यहाँ पर जो आसन शब्द है या शायद एक आसन है लीनस, जो एक आसन में लीन है, ऐसे अद्वितीय है। तो एक आसन कौन हो गए, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों को बाह्य व्यापार रहित हो गए, अंतर इंद्रियों का अंतःकरण का अंतर का व्यापार रहित हो गया, एक आसन लीन हो गया। तो एक आसन लीन करते हैं अद्वितीय परमात्मा में, यो अधिकारी है केवलम एक आसन अद्वितीय ब्रह्मणी आश्रम अवस्थानम तत्र भय में लीना। यहाँ पर जो वाक्य है ना, एक आसन लीना, तो एक आसन लीना, तो एक आसन शब्द से सीधा ब्रह्म अर्थ कर दिया। तो ब्रह्म अर्थ में लीन हो जाना, किस अर्थ में लीन होना, ब्रह्म अर्थ। हाँ 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 हाँ, समाधि है, वेदांत समाधि, समाधि का भी लक्षण, वेदांत की समाधि का वर्णन करना है अभी। तो कहते हैं केवलम एक आसन है, तो केवल टीका से बोलने के बाद फिर ऊपर से बोल दूँ, तो केवलम एक आसन है, तो केवल एक आसन का अर्थ कर दिया अद्वितीय ब्रह्म में, किसमें, अद्वितीय ब्रह्म में। आश्रम अवस्थान, आसन का शब्द का अर्थ किया टीकाकार ने अवस्थानम, उसमें अवस्थान, अर्थ तत्व से ब्रह्म में लीनस, उसमें ही तस्मिन समाप्ति भागी, उसी में समाप्त हो गया, उसमें एक हो गया, भिन्न नहीं रहा। जैसे एक पात्र का जल दूसरे पात्र में ला दिया, दो पात्रों में रखा हुआ अलग जो जल था, अलग अलग देश में जगह में अलग अलग पात्रों में रखा हुआ था, उसी पात्र को एक पात्र में डाल दिया, तो भिन्न नहीं रहा, तो समाप्ति भागा आता, जीवात्मा परमात्मा में जाकर समाप्त हो गया, एक हो गया। चात तस्य, ऐसे उस अधिकारी की असंप्रज्ञात समाधि निष्ठस्य, यहाँ पर कहते हैं टीका में यह है कि असंप्रज्ञात समाधि वाले निष्ठ अधिकारी का सर्व कर्म त्याग हेतु का, सारे कर्मों का त्याग हेतु ज्ञान और मुक्ति में हेतु बनता है। तो अप्रज्ञात समाधि बोल दिया, क्या बोल दिया, ऐसे योगी उसको स्वीकार करते हैं अप्रज्ञात समाधि। वेदांत में टीकाकार यहाँ पर असंप्रज्ञात समाधि बोल देते हैं, भगवान भास्कर तो असंप्रज्ञात समाधि नहीं बोलते। जितने भी अष्टटीकोपेता है ना, अष्टटीकोपेता जो 8 आचार्य हुए हैं, उसमें से अन्य भगवान भास्कर को छोड़ करके बाकी सारे आचार्य असंप्रज्ञात समाधि का प्रयोग कर देते हैं। आनंद गिरी महाराज भी असंप्रज्ञात समाधि का प्रयोग कर देते हैं, और भगवान भास्कर सीधा ज्ञान समाधि बोलते हैं। तो यहाँ पर असंप्रज्ञात समाधि में निष्ठ वाले व्यक्ति का, कौन सी निष्ठा, असंप्रज्ञात समाधि में निष्ठ वाले अधिकारी का सारे कर्मों का त्याग पूर्वक जो ज्ञान मुक्ति में हेतु होता है। अब समाधि तो यहाँ पर मुक्ति उपनिषद के अनुसार
मुक्ति को उपनिषद में अरे संप्रज्ञा समाधि आई है, असंप्रज्ञा समाधि आई है, मुनि की समाधि आई है और वेदांति की समाधि आई है। तो मुक्ति को उपनिषद में पहले अरे संप्रज्ञा समाधि का लक्षण करता हूं। ब्रह्माकार मनोवृत्ति प्रभाव हंकृतिम बिना संप्रज्ञात समाधि स्यात् ध्यानाभ्यास प्रकर्षतः। ब्रह्माकार मनोवृत्ति, ब्रह्म के आकार की वृत्ति बनाना है। हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से चिंतन करना है, ऐसी दृष्टि रखते रहना और अहंकार से रहित होकर के। जब ऐसी अवस्था आ जाती कि हर व्यक्ति, जब व्यक्ति इस बच्चा स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, है ना, साधक होगा तो साधिका हो, स्त्री होगा तो पुरुष हो, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से दृष्टि रखते रहना चाहिए। तो अहंकार के बिना, अहंकार मैं कर्ता, मैं ही करने वाला हूँ, ऐसा ना अहंकार हो, बल्कि मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार सामान्य रूप से जब ऐसी अवस्था आने लगती है तो उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और ध्यान अभ्यास के योग से, ध्यान जैसे जैसे ध्यान अभ्यास बढ़ेगा उसी प्रकार से ये समाधि सिद्ध होने लगेगी। अब ये अरे इस समाधि में, संप्रज्ञात समाधि में व्यक्ति बाहर भीतर आने लगता है, बाहर भी जाता है भीतर भी जाता है। जैसे घर के दरवाजे में खड़ी हुई स्त्री, है ना, कभी बाहर आती किसी को देखने के लिए, कहीं शोर मचा तो बाहर शोर होता है, तो शोर को सुनने के लिए कभी दरवाजे के बाहर आ जाती, कभी दरवाजे, और भय अपने परिवार वालों से भयभीत होकर के कभी अंदर भी चली जाती है ना। तो बाहर भी आती है वो स्त्री और भीतर भी चली जाती है। जैसी बाहर भीतर दोनों जगह दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, कभी बाहर जाती है कभी भीतर जाती है। तो जैसी उसकी अवस्था होती है, आनंद लेने के लिए को बाहर क्या चल रहा है ऐसे देखने के लिए बाहर आ जाती है, और डर के मारे भीतर चली जाती है तो हो जाती है। उसी ये दृष्टांत को दाष्टान्त घटाते हैं। उसी प्रकार संप्रज्ञात समाधि वाला ऐसे ही होता है। संप्रज्ञात समाधि वाला क्या होता है, जगत के व्यवहार भी करता है और आत्मा का चिंतन भी करता है। जगत के व्यवहार भी कर रखता है और आत्मा का चिंतन भी। कभी जगत का व्यवहार से मन उग गया तो आत्मा का चिंतन करने लगता है। अब आत्मा का अरे से वहां पर संस्कार जगत के जात हो गए तो वहां से छोड़ करके जगत में जाता है। अब उसी को ही अब ये संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है। संप्रज्ञात समाधि की दृष्टांत जो मैंने दिया ना, स्त्री दरवाजे पे खड़े होकर कभी अंदर भी चली जाती कभी बाहर भी चली जाती है, ये दृष्टांत है। हाँ, जगत में व्यवहार भी करते हैं और आत्मा का चिंतन। अब वो ज्यादा चिंतन कर लिया, ये संप्रज्ञात समाधि नाम, संप्रज्ञात समाधि लक्षण है। अब असंप्रज्ञात समाधि का लक्षण करता हूं। प्रशांत वृत्तिकम चित्तम परमानंददायकम असंप्रज्ञात नाम अयम समाधि योगी नाम प्रियम। ये लक्षण है असंप्रज्ञात समाधि का। और दूसरा लक्षण है अरे मनसो वृत्ति शून्य ब्रह्माकार स्थिति या असंप्रज्ञात नामासौ समाधिर अभिधीयते। ये दो लक्षण है असंप्रज्ञात समाधि के। प्रशांत वृत्तिकम चित्तम, चित्त में कोई भी वृत्ति नहीं बन रही। जैसे दूसरा उदाहरण ले लो, जैसे जो स्त्री दरवाजे पे बाहर भीतर देख रही थी, कभी बाहर जाती थी कभी भीतर आ जाती थी, अब वो बाहर आना बंद कर दिया उसने, है ना। जैसे अपने परिवार वालों के डर के कारण अब बाहर देख झांकती भी नहीं है, अंदर ही रहती है। उसी प्रकार से अब इसके मन में भी, अधिकारी के मन में, चाहे वो अधिकारी स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उसके अधिकारी के मन में उसकी वृत्ति चित्त में कोई वृत्ति नहीं बन रही और आनंद की प्राप्ति हो रही है, परमानंददायक। ऐसे वो चित्त कैसे परमानंद स्वरूप हो गया। तो ऐसे उस अवस्था को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। उस योगियों के लिए प्रिय है। जैसे अरे अग्नि है ना, अग्नि जल जाती है तो वह अग्नि के पास में जब घी ले जाते हैं तो घी जैसे ठोस रहता है दूर तक, पर नजदीक ले जाते हैं पिघलता रहता है। जब अग्नि के ऊपर डाल देता है अग्नि रूप ही हो जाता है। उसी प्रकार से चित्त भी आनंद स्वरूप ही हो जाता है उस काल में। मनसो वृत्ति शून्य से ब्रह्माकार स्थिति, मन की वृत्ति से शून्य ब्रह्माकार उस स्थिति हो जाना, इसी को ही असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। ये नहीं, आप ब्रह्म जगत का चिंतन बिल्कुल भी ना के बराबर है, ना के बराबर ही होता है और जगत का चिंतन समाप्त ही हो जाता है। जो ज्ञान की भूमिका है, ज्ञान की भूमिका कौन सी, सुवेक्षा विचारणा तनुवांसा सत्तापति असंशक्ति हो जाती है।
ज्ञान की जो छठी भूमिका है, नहीं पांचवी भूमिका, स्वेच्छा विचरण तनुवांसा सत्तापत्ति असंशक्ति, असंशक्ति अवस्था ही ज्ञान की जो पांचवी भूमिका है असंशक्ति, वही असंख्य समाधि कहलाती है। ये योगियों के लिए। और मुनि की समाधि है, मुनि की समाधि वहां पर मुक्ति को 59 में है, भाशून्य प्रभाशून्यम मना शून्यम बुद्धि शून्यम चिदात्मकम अतद व्यावृत्ति रूपोशौ समाधिर अभिधीयते समाधिर मुनि भाविता। ये मुक्ति उपनिषद की है। प्रभा से शून्य, कोई प्रभा प्रकाश से नहीं देख रहा, मन से शून्य, मन भी नहीं है वहां पर, बुद्धि भी शून्य है, चित स्वरूप, अब चित स्वरूप हो गया, अतत की व्यावृत्ति हो गई, माया रूप जो अतत थी उसका व्यावर्तन हो गया। इस अवस्था को ये मुनि कहते, मुनि की समाधि कहलाती है। इसको मतलब बुद्धि भी रही, प्रभा भी नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, चित स्वरूप से अवस्थित रहता है। ये ऐसी जो अवस्था जिसको आ जाती है उसको मुनियों को ये प्रिय है। और वेदांत की समाधि कहते हैं ऊर्ध्वम पूर्णम, ऊर्ध्व पूर्ण मदह पूर्णम, मध्य पूर्णम शिवात्मकम, साक्षात समाधि साक्षात विधि मुखो ऐसा समाधि ही पारमार्थिकः। ये मुक्ति उपनिषद में आता है। ऊर्ध्व पूर्णम, ऊपर भी ब्रह्म है, अधः पूर्णम, नीचे भी ब्रह्म है, और कहते हैं मध्य भी पूर्ण है, शिव स्वरूप कल्याण स्वरूप आत्मा है, तो मध्य में पूर्ण है। ऐसे साक्षात विधि मुख है, जिधर देखो उधर ब्रह्म ही ब्रह्म है। जहां भी हमारी दृष्टि जा रही है उधर हम उस ब्रह्म ही देख रहे हैं, ब्रह्म से इतर किसी दूसरे को देख ही नहीं रहे। यत्र यत्र गतः दृष्टि यत्र यत्र गतम मना तत्र तत्र शिवम शांतम पश्यन्ति वेद पारगः। जहाँ जहाँ पर दृष्टि जाती है, जहाँ जहाँ पर बन जाता है, वहाँ पर वेदांती, वेद को पार को जानने वाले, आत्मा को जानने वाले व्यक्ति ब्रह्म को ही देखते हैं, आत्मा को देते हैं। इस प्रकार से तो ये भी है। तो यत्र यत्र मनोयति तत्र तत्र समाधया, अतः जहाँ जहाँ पर ईमान जा रहा है वहाँ पर समाधि मतलब ब्रह्म है, ब्रह्मी है, ब्रह्मी देखते हैं। तो इस प्रकार से ये विधिमुख समाधि है, इन वेदांतियों की समाधि है। इस प्रकार से तो ऐसी समाधि के द्वारा तो उसमें एक आसन, एक शब्द का जो लीन है, एक आसन में ब्रह्म में लीन हो जाना। इस प्रकार दूसरा चिंतन, बाह्य चिंतन का व्यापार से रहते होकर एक लीन वही, उसके द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। और दूसरे कैसे, वहीं पर महाभारत में आता है और आगे के वाक्य में ज्ञानम संन्यास लक्षणम। ज्ञान किसको कहते हैं? संन्यास लक्षण ही ज्ञान है ना, संन्यास लक्षण। यदि त्याग नहीं किया तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। व्यक्ति कर्तापन का त्याग नहीं किया, भोक्तापन का त्याग नहीं किया, कर्मों का त्याग ही नहीं किया, अहंकार बना हुआ है, तो फिर ज्ञान के द्वारा फिर मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए संन्यास लक्षण ज्ञानम जो मोक्ष फल की प्राप्ति में हेतु बनता है, इस प्रकार से जानना चाहिए। क्या तो भाई अकेला नहीं, क्या गीता शास्त्र में ही वर्णन किया है, महाभारत में अकेला नहीं कहा, गीता में यहाँ पर वर्णन किया है। क्या वर्णन किया? ये अपिचान्ते उक्तम अर्जुनाए, कि यहाँ पर भी गीता शास्त्र में भी अंत में बस ये तो आंतरिक संन्यास है अधिकारी के लिए, और वस्त्र वाला तो लिंग संन्यास हो जाता है। कौन सा हो जाता है? इस लिंग संन्यास कहलाता है इसको, चिन्ह वाला। लेकिन जो आंतरिक संन्यास है, ज्ञान वाला संन्यास है, ये संन्यास मुख्य कहलाता है। इसी से व्यक्ति कल्याण, यद्यपि लिंग वाले संन्यास से भी कल्याण होता है, लेकिन उस लिंग वाले संन्यास ले लिया तो फिर उससे वही वृत्ति बनाना पड़ेगी उसको। हाँ, लिंग वाला संन्यास नहीं है तो वही समस्या ही है, तो लिंग वाले संन्यास साधन है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर भी भगवान ने अंत में 18वें अध्याय में कहा है, क्या कहा है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज इति। सारे धर्मों को त्याग करके, यानी 4 वर्ण हो गए, 4 आश्रम आदि इत्यादि को सबको त्याग करके, कर्तापन का भाव को त्याग करके, अहंकार से रहित होकर के, अब उनका अरे फल नहीं चाहिए, बस एक माम मुझ परमात्मानम। तो सारे धर्मों को त्याग करके एकम माम, तो एकम कौन? एको हम अद्वितीय नया नानास्ति किंचना, ये श्रुति आ गई। एक जो मैं परम, माम मुझको, तो माम मुझ भगवान वासुदेव, अरे भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कहते मैं वसुदेव के पुत्र मुझ मेरी शरण में आया, तो माम शब्द का अर्थ मुझ आत्मा को, मुझ जो मैं निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा हूँ, मुझ आत्मा को, एकम जो एको हम अद्वितीय नया नानास्ति किंचना, जो ऐसा जो परमात्मा, उस परमात्मा की शरण में ब्रज गच्छ,
जाइए। तो आता मुझ जो मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ, मैं वसुदेव के अंश में, वसुदेव जी के अंश से उत्पन्न हुआ। अब मैं उनके अरे वो नहीं हूँ, मतलब सामान्य पुरुष नहीं हूँ, बल्कि मैं निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा ही हूँ। तो इसलिए परब्रह्म परमात्मा मुझ वासुदेव की शरण में आ जाओ, चाहे अरे निर्विशेष ब्रह्म की शरण में चले जाओ, दोनों एक ही है। तो ऐसे मुझ श्री कृष्ण के शरण में, वासुदेव की शरण में, निर्गुण आकार परमात्मा शरण में चले जाओ। तो ऐसे जानने से, ऐसे चले जाने से तुम सारे पापों से निवृत्त हो जाओगे और कृतकृत हो जाओगे, मोक्ष फल की प्राप्ति कर लोगे, हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। इति तो कहते हैं इस प्रकार से वर्णन करने के पश्चात, अच्छा एक भगवान भास्कर का एक श्लोक है, चित्तम चिदिति जानिया तकार रहितो यदा तकारो विशुद्ध्यासो जपा राघव यथा मणो, जपा राघव यथा जपा राघव यथा मणो। तो चित्त है ना, चित्तम चिदिति जानिया, तो कहते हैं चित्त को चिद ही जानो, तकार रहितो यदा, जब तकार से रहित हो जाता है तो चित्त में चिद बचता है और चिद ही परमात्मा हो जाता है। और तकार तो विषय का अध्यास है, जैसे स्फटिक मणि के पास में रखी हुई मणि, अरे जपा कुसुम के संयोग से स्फटिक मणि नीली दिखती है, जब जपा कुसुम को हटा दो तो स्फटिक मणि कैसी शुद्ध साफ दिखती है। उसी प्रकार से तकार हटा दो, तकार विषय का अध्यास है, तकार हटा दो चित्त में चिद ही हो जाता, शेष रह जाता है। तो अब आगे कहते हैं, अभ्युदयार्थो ही यह प्रवृत्ति लक्षणो धर्मो वर्ण वर्णानाम आश्रमांश चोदिश्च उद्देश्य भीतः सा चा देवादिस्थान प्राप्ति हेतुरपि सन ईश्वर अर्पण बुद्ध्या अनुष्ठीयमानः सत्य शुद्धय भवति फल अभिसंधि वर्जितः। कहते हैं अभ्युदय के लिए, अभ्युदय के लिए जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म है, अर्थात अभ्युदय यानी ऐश्वर्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भगवान ने वेद में कर्म कांड और उपासना कांड का प्रतिपादन किया है। ऐसा जो धर्म है, तो दो प्रकार के धर्मों का वर्णन किया, प्रवृत्ति लक्षण धर्म, निवृत्ति लक्षण धर्म। दो निष्ठा का वर्णन, ज्ञान निष्ठा, कर्म निष्ठा। ऐसी भगवान आगे वर्णन करेंगे कि मैंने ज्ञान निष्ठा का उपदेश किया, कर्म निष्ठा का उपदेश किया। तो कर्म निष्ठा कौन हो गई, अरे ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, ये कर्म निष्ठा हो गए। इनके द्वारा व्यक्ति जितना बड़ा ऐश्वर्य चाहिए उतना ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मलोक फल पर्यंत तक फल की प्राप्ति कर लेता है कि नहीं, ब्रह्मलोक पर्यंत तक ये अभ्युदय की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे जो अभ्युदय को देने वाला प्रवृत्ति लक्षण धर्म है, वह वर्ण आश्रम चौदस्य भी था। वर्ण हो गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार वर्णों। आश्रम हो गए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। इन वर्ण और आश्रम को उद्देश्य करके भगवान ने विधान किया प्रवृत्ति लक्षण धर्म है। साचा वह जो धर्म है, प्रवृत्ति लक्षण धर्म है, वह फल संधि द्वारा, फल की संधि से युक्त होकर के कर्म करेगा तो सब धर्म देवादि स्थानम प्राप्ति हेतु। प्रवृत्ति लक्षण वाले धर्म को यदि फल की कामना से युक्त होकर के यदि व्यक्ति करता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो वो उसको देवादि लक्षण फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि देवता बनना है तो उस प्रकार कर्म करिए, यदि ब्रह्मा जी बनना है तो उस प्रकार का बनिए, राजा बनना है तो उस प्रकार कर्म करिए, रानी बनना है तो उस प्रकार कर्म करिए, बहुत धन संपत्ति इकट्ठी करना है तो इस प्रकार का कर्म करिए। तो वह कहते हैं जो अरे प्रवृत्ति लक्षण वाला धर्म है, वो फल की कामना से युक्त होकर के यदि कर्म करता है, देवादि स्थान की प्राप्ति में हेतु बनता है। अब बनता होता हुआ भी कहते हैं यदि वही उसी कर्म को, प्रवृत्ति लक्षण वाले धर्म को कहते सन इस प्रकार से ईश्वर अर्पण बुद्धिया अनुष्ठमान सन, यदि ईश्वर अर्पण बुद्धि से उसी प्रवृत्ति लक्षण वाले धर्म को कर रहा है, सेवन कर रहा है, तो वही धर्म कैसा हो जाएगा, कहते हैं सत्य शुद्ध भवती। कहते हैं सत्य यानी अंतःकरण की शुद्धि में हेतु बन जाते हैं। क्यों, फल अभिसंधि वर्जिता, क्योंकि उसने उसका फल नहीं चाहा। क्या नहीं चाहा, जो कर्म कर रहे थे उसका फल नहीं चाहता है। तो अंतःकरण की शुद्धि से अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी, अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। आता फिर सुखी दुखी नहीं होगा, आता फिर दोबारा जन्म भी उसका नहीं होगा, है क्या नहीं। तो इस प्रकार जिसको ज्ञान हो जाता है तो अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान हो जाता, दोबारा जन्म नहीं होता, माता गर्भ में जा प्रवेश नहीं करता दोबारा के, इस प्रकार से। अब कहते हैं सत्य शुद्धस्य,
शुद्ध सत्वस्य च ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति द्वारा ज्ञान उत्पत्ति हेतुत्वेन च निश्रेयस्य हेतुत्वम अपि प्रतिपद्यते। कहते हैं जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, ईश्वर अर्पण बुद्धि से जो कर्म करते हैं, जैसे हम मंदिर में गए, शिव जी के मंदिर में गए अथवा रामकृष्ण विष्णु आदि के मंदिर में गए, तो वहां पर जल चढ़ाते हैं। तो जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की जो कामना वाला होता है तो कहता है मेरी मेरे धन को प्राप्त हो, मुझको धन प्राप्त हो जाए, मेरे को सिद्धि प्राप्त हो जाए, मेरे लड़का ठीक हो जाए, लड़की ठीक हो जाए, ऐसा कामना करके जल चढ़ाता है व्यक्ति। और दूसरा व्यक्ति है कोई कामना नहीं है, लड़का लड़की संबंधी कामना नहीं है, अन्य की कामना नहीं है, तो कहता है मेरे को अंतःकरण शुद्धि चाहिए, मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, भगवान आपकी प्राप्ति हो जाए, ऐसा जो चढ़ाते तो अंतःकरण शुद्धि हो जाती है। तो सत्य शुद्धि वाले व्यक्ति की ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति, ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति हो जाती है, उसी के माध्यम से ज्ञान उत्पत्ति हो जाती है। तो ज्ञान उत्पत्ति में हेतु बन जाता है ना। कौन? अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण जिसका हो गया उसका। तो ज्ञान उत्पत्ति के द्वार पर क्या हो जाएगा भाई? जिसको ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, तो ज्ञान उत्पत्ति मतलब ज्ञान तो मैं ब्रह्म हूँ, कूटस्थ हूँ, इस प्रकार ज्ञान हो गया। उस ज्ञान के द्वारा तो मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। निश्रेयस हेतुत्वम प्रतिपद्यते, वह ज्ञान मोक्ष फल की प्राप्ति में हेतु कहलाता है। हाँ प्रवृत्ति, हाँ क्योंकि परम्परा से वो ज्ञान की प्राप्ति में हेतु बनता है, परम्परा से। जैसे आप प्रवृत्ति लक्षण वाला धर्म करेंगे, मंदिर में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, कामना से ही करेंगे, तो धीरे धीरे से वो कामना समाप्त हो जाती है व्यक्ति के, तो वही अंतःकरण की शुद्धि में हेतु बन जाती है। अर्थात क्योंकि व्यक्ति सुनते सुन भगवान का नाम लेते 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 अंतःकरण शुद्ध हो ही जाता है ना। धीरे से नहीं हुआ, जल्दी नहीं हुआ, देर में होगा, तो भाई परंपरा से कैसे हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बन जाता है, प्रवृत्ति लक्षण वाला धर्म है। अब आप कहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं संगम त्यक्त्वा, कहते हैं तथा च इमम अर्थम, इस अर्थ को, कौन से अर्थ को? जो प्रवृत्ति वाला धर्म था, प्रवृत्ति वाले धर्म को जब अंतःकरण शुद्धि की फल की संधि से रहित हो जाता है तो अंतःकरण शुद्धि में हेतु बन जाता है। तो अंतःकरण शुद्धि से युक्त होकर के फिर ज्ञान की प्राप्ति कर लेते, ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। तथा च इमम अर्थम अभिसंधाय बक्ष्यति, इसी अर्थ को मन में बिठा करके भगवान ने कहा था, आगे कहेंगे भगवान इस प्रकार से आता। जो प्रवृत्ति वाले धर्म है निष्काम पूर्व ईश्वरपण बुद्धि से करेंगे तो अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी, अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति से अरे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसको लेकर के भगवान कहते हैं ब्रह्मण्य धाय कर्माणि, तो ब्रह्म में आधान करके कर्मों को, यानी कर्म का फल ब्रह्म को अर्पण कर दो। कर्म का जो फल है ना, ब्रह्मणी आधा, ब्रह्म में आधान करके कर्मणि करो। अर्थात कर्म कैसे करो? ईश्वर अर्पण बुद्धि से। तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए जाने वाला कर्म अंतःकरण की शुद्धि में हेतु बनता है ना। फल की संधि से रहित होकर कर्म करने से अंतःकरण शुद्धि हो जाती है, इस प्रकार से भगवान ने कहा। और कहते हैं किसके लिए? आगे और दृष्टांत के द्वारा वर्णन करते हैं। अंतःकरण शुद्धि होगी तो तभी तो अरे योग जल्दी समझ में आएगा, तब तो जिज्ञासा भी हो जाती है, जल्दी मोक्ष 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 होने की इच्छा हो जाती है ना। जैसे आपको है अंतःकरण शुद्धि नहीं होती तो योग अरे इस प्रकार ज्ञान कैसे होता? नहीं जान, राम जान है, चलिए अच्छी बात है। तो कहते योगी न कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये इति। कहते हैं योगी ना कर्म कुर्वन्ति, योगी कर्म करते हैं किसके लिए? संग को त्याग करके, फलाशक्ति को त्याग करके, और आत्मशुद्धये अंतःकरण शुद्धि के लिए। अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगी कर्म करते हैं, संग को त्याग करके। संग यानी फलाशक्ति हो गई, ठीक है ना। फलाशक्ति से रहित होकर के, यदि फलाशक्ति से युक्त होकर के कर्म करेंगे तो फिर अरे उनको क्या प्राप्ति हो जाएगी? अरे जगत की प्राप्ति होगी, इस प्रकार से। अब यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं अंत, हाँ आत्मशुद्धि यहाँ पर अंतःकरण का वाचक है। तो यानी संग को त्याग करके, संग मतलब फलाशक्ति, फलाशक्ति को त्याग करके जब कर्म करते हैं योगी लोग, तो अरे अंतःकरण शुद्धि में हेतु बन जाए। अब अंतःकरण की शुद्धि हो गई तो ज्ञान की योग्यता आ जाएगी। यानी जो नित्य संध्या बंधन है उसका फल नहीं लेता व्यक्ति। जैसे घर में झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति को कोई फल नहीं मिलता,
है ना, मतलब वेतन नहीं मिलती तो घर में झाड़ू लगाते तो उसको अंतःकरण शुद्धि में हेतु मान लेते हैं, फल ना लेने पर। रोज जैसे हम दूसरे घर में लगाया झाड़ू तो यार हमको कोई ना कोई वेतन मिलेगा, अब वो हमने अपने घर में लगाया तो नहीं मिला। तो उसी प्रकार से जो नित्य कर्मी है उसके फल नहीं चाहा तो व्यक्ति ने तो अंतःकरण शुद्धि हो जाती है, फल नहीं चाहा तो, और फल चाहा तो फिर अरे अंतःकरण शुद्धि नहीं होगी। तो ईश्वर तो योगी है ना, कामना से रहित होकर के अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अंतःकरण शुद्धि हो गई तो मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। कहते इमं द्विप्रकारम धर्मम निःश्रेयस्य निःश्रेय सप्रयोजनम परमार्थत्वं च वासुदेवाख्यम परम ब्रह्म अविदेभूतम, ब्रह्म अविदेभूतम विशेषतो अभिव्यंज्य व्यंज्यद विशिष्ट प्रयोजन संबंध अविधेयवद गीता शास्त्रम के एवं दुई प्रकार प्रवृत्ति लक्षण वाला धर्म और निवृत्ति लक्षण। हाँ हाँ हाँ, तो और क्या, तो नहीं सही, तो क्या, तो कहते हैं इमम, तो इमम द्वि प्रकार धर्म, यह दो प्रकार का जो धर्म है, प्रवृत्ति लक्षण वाला धर्म, निवृत्ति वाला लक्षण धर्म, दो प्रकार धर्म भी। निवृत्ति वाला तो मोक्ष प्राप्ति में हेतु है ही है, तो किंतु प्रवृत्ति वाला धर्म भी कामना सहित होकर के मोक्ष प्राप्ति में हेतु बनता है। तो ऐसे जो धर्म है निश्चय प्रयोजन, निश्रेष प्रयोजन वाला है और परमातत्व वाला है। निश्चय जो धर्म किसका वाला है, निश्चय प्रयोजन वाला है, मोक्ष फल को देने वाला है, मोक्ष प्रयोजन वाला है, परमातत्व को देने वाला है। ऐसे वासुदेव, वासुदेव नामक जो परम ब्रह्म है, वासुदेव नामक जो परम ब्रह्म है, तो वासुदेव ही यहाँ पर पर ब्रह्म परमात्मा है। ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा परमात्मा तत्व को देने वाला जो ब्रह्म नाम से कहे गए हैं, ब्रह्म विदेह भूतम है, ऐसे विशेष रूप से ऐसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव ने अभिव्यंजक द्वारा अभिव्यंज्य विशिष्ट प्रयोजन संबंध अविधेय गीता शास्त्र का उपदेश किया गया है। विशेष रूप से यानी अपनी वाणी के द्वारा महाभारत क्षेत्र में ब्रह्म होते हुए महाभारत क्षेत्र में अभिव्यंजक व्यक्त करते हुए विशिष्ट प्रयोजन संबंध अविधेय गीता शास्त्र को उन्होंने हम लोगों के लिए इस प्रकार से वर्णन किया था, है ना। इस प्रकार से प्रस्तावन यहाँ से वर्णन किया था कि यतस्य तद अर्थ विज्ञाते समस्त पुरुषार्थ सिद्धि। कहते गीता शास्त्र का जो अर्थ है, गीता शास्त्र का जो अर्थ है ना, तो गीता शास्त्र के अर्थ को कहते यतस्य तद अर्थ विज्ञाते हो। गीता शास्त्र का जो अर्थ है ईश्वर के द्वारा प्रणीत है, ईश्वर के द्वारा महाभारत क्षेत्र में जो गाया गया है उस अर्थ को विज्ञात हो जाने पर कहते समस्त पुरुषार्थ सिद्धि, समस्त पुरुषार्थ सिद्धि मतलब मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। जो कहते विशेष रूप से व्यंजन के ना अभिव्यक्त, अभिव्यंज कहते अभिव्यंजद व्यक्त करते हुए कहाँ, तो अभिव्यंजित कर अभिव्यक्त करते कहाँ पर, यानी महाभारत क्षेत्र में व्यक्त किया था। तो विशिष्ट प्रयोजन, तो विशिष्ट प्रयोजन का सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति, तो संबंध हो गया यहाँ पर विशिष्ट प्रयोजन संबंध, यहाँ पर विशिष्ट संबंध अधिकारित हो ही गया निष्काम कर्म करने से। तो प्रयोजन क्या हो गया, विशिष्ट प्रयोजन कौन होगा, सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति। और संबंध को कौन हो गया, गीता शास्त्र प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध, जो परमात्मा ये गीता शास्त्र प्रतिपादन कर रहा है, प्रतिपाद्य परमात्मा ही वासुदेव परमात्मा ही यहाँ पर, है ना। और अविधेय यानी विषय, अविधेय यानी विषय, तो विषय कौन है, परमात्मा है, यानी वासुदेव ही यहाँ पर विषय है, ठीक है ना। वासुदेव यहाँ पर कौन है, वासुदेव मानी परमात्मा, निर्गुण निराकार परमात्मा यहाँ पर विषय है। ऐसा विषय वाला जो गीता शास्त्र है जो भगवान के द्वारा महाभारत युद्ध क्षेत्र में गाया था, इस प्रकार से। तो इसको जान करके यह था, तो यहाँ पर विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी, किसी ग्रंथ को पढ़ने के लिए चार अधिकारी वो चाहिए, कौन चाहिए, चार, अनुबंध चतुष्ट है, साधन चतुष्ट है, तो साधन चतुष्ट और अनुबंध चतुष्ट है। अनुबंध साधन चतुष्ट तो हो गया विवेक वैराग षट संपत्ति मोक्ष उत्तम, विवेक होए वैराग होए और षट संपत्ति हो और मोक्ष उत्तम हो, ये साधन चतुष्ट कह रहे, इनका लक्षण होगा साधन चतुष्ट है, विवेक वैराग षट संपत्ति मोक्ष उत्तम, ये साधन चतुष्ट है। अनुबंध चतुष्ट किसको कहते हैं, कहते हैं विषय संबंध प्रयोजन और मोक्ष उत्तम। विषय हो गया, प्रयोजन हो गया और संबंध हो गया और मोक्ष उत्तम हो गया, ये अनुबंध चतुष्ट हो जाएगा।
विषय जीव ब्रह्म की एकता विषय हो गए, प्रयोजन के सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति अरे प्रयोजन हो गए। विषय विषय अनुबंध त्रय विशिष्टम विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी, ये चार अनुबंध चतुष्ट कहलाते हैं। विषय प्रयोजन संबंध तो देखिए विषय हो गया, अरे विषय जीव ब्रह्म की एकता, प्रयोजन कौन की सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति, और अरे मोक्ष अधिकारी हो गया। विषय प्रयोजन संबंध कौन है, प्रतिपाद प्रतिभावक संबंध, इसका अरे ग्रंथ हो गया। तो प्रयोजन तो विशिष्ट प्रयोजन, प्रयोजन कौन, सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति, संबंध कौन हो गया, प्रतिपाद प्रतिभावक संबंध, और अभिधेय कौन है, विषय। इस प्रकार से और अधिकारी इसका अध्ययन करने वाला हो गया, अधिकारी कौन हो गया, मोक्ष वाला अधिकारी हो गए। इस प्रकार से चारों वर्णन कर दिए। तो विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी वाला एक गीता शास्त्र है, जीव ब्रह्म की एक ये तो चार ही तो है, ये तो चार ही है। प्रयोजन शब्द से दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति प्रयोजन होगा। संबंध होगा प्रतिपाद प्रतिपाद संबंध, ग्रंथ प्रतिपादन करने वाला है, प्रतिपाद ब्रह्म ही है उसमें। अविधेय विषय जीव ब्रह्म की एकता, विषय अविधेय का तो विषय, विषय जीव और परमात्मा एकता ही विषय, यहाँ पर ब्रह्म ही विषय, और अधिकारी इसका पढ़ने वाला हो गया। धर्म दो क्यों अध्वंसर, क्योंकि इसने गीता धर्म का जो धर्म है धर्मनिष्ठा, तो दो जो धर्म का वर्णन किया, निश्चय प्रवृत्ति वाला धर्म निवृत्ति वाला धर्म। तो प्रवृत्ति वाला यदि कामना से रहित करता है, कामना से युक्त करता है, जगत की प्राप्ति होती है। कामना से रहित करता है तो अंतःकरण शुद्धि हो गई, अंतःकरण शुद्धि से फिर ज्ञान की योग्यता आ जाती है, तो अधिकारी बन गया भाई अधिकारी के लिए इस प्रकार से वर्णन कर दिया। तो इस प्रकार से तो विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी चारों का वर्णन हो जाता है इसका। तो इसलिए एतस्तद अर्थ विज्ञाते, गीता के द्वारा प्रतिपाद्य जो अर्थ है उस अर्थ का ज्ञात हो जाने पर, गीता का जो विषय कौन, परब्रह्म परमात्मा है ना, गीता का जो विषय है परब्रह्म परमात्मा है, इस प्रकार से ज्ञात हो जाने पर समस्त कहते हैं समस्त पुरुषार्थ सिद्धि, समस्त पुरुषार्थ मोक्ष फल की सिद्धि हो जाती है। समस्त पुरुषार्थ यही है, परम पुरुषार्थ चौथा मोक्ष फल की सिद्धि हो जाती है। अतः इति अतः तद विवरण यत्न क्रियते मया, इसी हेतु से इसके विवरण करने में आदिगुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, इसलिए हमारे द्वारा यत्न किया जा रहा है विशेष रूप से कि इसके अध्ययन कर लेने से, इसके चिंतन करने से इस प्रकार से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। अनुबंध, यहाँ पर अनुबंध कहते एवं अनुबंध त्रिविशिष्टम शास्त्रम व्याख्यानम, मतलब अनुबंध तीन हो गए ना, तो अधिकारी चौथा हो जाता है। जो तीन शब्द तो यहाँ पर ले लिया, और धर्मद्वय से युक्त हो गया, तो धर्मद्वय से युक्त हो गया तो धर्मद्वय वाला कौन हो गया, अधिकारी होगा, क्योंकि उसने निष्काम कर्म किया था। निष्काम कर्म करने से फिर अरे अंतःकरण शुद्धि हो गई, ज्ञान की योग्यता आ गई, तो फिर इसके इसमें प्रवृत्त हो गया, प्रवेश कर गया, तो इसलिए चौथा आ गया। तो तीन यहाँ पर वर्णन कर दिया, अधिकारी धर्मद्वय से अधिकारी आ गया। इस प्रकार से चार हो जाते हैं, तो अनुबंध चतुष्टय कहलाते हैं। इसलिए भगवान भास्कर कहते हैं, इस गीता शास्त्र के विवरण करने में यत्न क्रियते मया, मेरे द्वारा यत्न किया जा रहा है, हमारे द्वारा हम बतलाएं, इस प्रकार से कथन करेंगे। तो इस प्रकार से आज का पाठ पूरा हुआ, लेकिन अब गीता शास्त्र गीता का वर्णन करेंगे।